प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 114 और इससे पहले 113 पार्ट्स करवा चुके हैं, जिसमें से 100 के बाद वाली जो सीरीज है दोस्तों, वो एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है क्योंकि उसमें हम फिगर भी दिखाते हैं और चित्र के माध्यम से भी हम आपको समझाते हैं और जो क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो सके और एक अच्छी खासी लेवल की आपकी तैयारी हो सके। दोस्तों, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से लगे रहे तो 2024 की वैकेंसी में आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम शुरुआत करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस के जो पीछे वीडियो में हमने क्वेश्चन छोड़े थे, वहां से आज हम शुरू करेंगे। दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे और एक कदम तैयारी में दूसरों से आगे रहेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि जो आम है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन तीसरा। वहीं पर देखो सोलनम ट्यूबरोसिस जो लिखा है, ये नाम है इसका आलू का। तो आप लोग नोट कर लिया करिए क्योंकि दोबारा कभी आपसे पूछा जाए तो आप गलत नहीं करोगे। ये आलू का नाम है। वहीं पर मूसा पैराडिसिकम की बात करें तो ये है केला। ठीक है, देखो याद रख लो। और वहीं पर पायरस मल्स ये होता है दोस्तों सेब। ठीक है, सेब तो आप जानते होंगे इतना फेमस और प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो सोबनम ट्यूबुलस आलू हो गया, मूसा पैराडिस हो गया केला, मैग्नीफेरा समझ ही गए आम हो गया और पायरस सेब हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट जूम करता हूं, यहां पर आते हैं। इसमें लिखा है 3, 8, 18, 33, 53 और इसके आगे यहां पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें से देखो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो 8 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। और वहीं पर 18 और 8 में यानी कि 10 का है। तो पहले 10 5 का अंतर हुआ, फिर हो गया 10 का। अब 18 33 में अगर आप देखोगे तो कितने का आएगा? 15 का आएगा। यानी कि 5 बढ़कर डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर 5, 10, 15, यहाँ पर 20 और 20 के बाद कितने का डिफरेंस होगा? 25 का। तो आप कह दीजिए 53 और इसमें से 25 जोड़ दीजिए। अब 5 3 8 5 2 7 यानी कि 78 आना चाहिए दोस्तों। तो बस क्वेश्चन मार्क जहां पर लगा है वहां पर 78 लिख दीजिए। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और छोटी छोटी संख्या का योग। अच्छा देखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जब कभी बोला जाए तो 6 अंकों की है तो 6 बार आप 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 और 6। ये अब सबसे छोटी की बात आ रही है तो सबसे छोटी कितने अंकों की? 6 अंकों की। तो 6 अंकों का मतलब है कि एक कम यानी कि 5। तो 1 लिखकर 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 और 5 बस जोड़ दो आप। तो क्या आएगा? ये सब में 9 9 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी। और ये 1 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि कितने? 5 बार 9 आएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है 5 बार 9 लिखा हुआ है और एक 10 लिखा है तो ये 10 हो गया। बस कुछ नहीं करना था, केवल यही करना था। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो ये होता है बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मोरी नाम का एक जो रेशम कीड़ा होता है उससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। वहीं पर देखो मस्काटोमिस्ट का ये क्या होता है? तो मस्काटोमिस्ट का तो घरेलू मक्खी होती है। ठीक है, घरेलू मक्खी होती है। वहीं पर क्यूलेक्स जो होता है दोस्तों, वो क्यूलेक्स होता है एक मच्छर का टाइप होता है। ठीक है, तो मच्छर का टाइप होता है तो मच्छर से तो रेशम बनता नहीं। वहीं पर तितली तो आप जानते होंगे बटरफ्लाई, तो इनसे भी यहाँ पर नहीं बनता है, केवल बॉम्बिक्स मोरी से बनता हुआ है। देखो ये है रेशम कीड़ा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये खुद रेशम जैसा बना हुआ है ना, ये बहुत छोटा होता है लेकिन जूम करके लिया गया है। तो देखो ये इसके लार्वा से बनता है यहाँ से और धीरे धीरे करके देखो ये रुई जैसा ऊपर की तरफ हो जाता है। यही यहाँ पर कहलाता है इसका रेशम। एक और देखो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। ऐसा देखो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाते हैं जो लार्वा है, ये भी वही है पिक्चर लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो ये ऐसे करके बंडल जैसा बना लेते हैं, लार्वा इसके अंदर रहते हैं इसके, और यही यहाँ पर रेशम का काम करता है जिसको इकट्ठा कर लिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है।
ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो थे दोस्तों मंगल पांडे, जो बहुत ही बड़े जननायक रहे हैं। तो मंगल पांडे हैं, ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी? तो देखो, पहले नाम था इसका योजना आयोग, लेकिन इसको नीति आयोग बना दिया गया था चेंज करके, और ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। याद रखना, क्योंकि योजना आयोग को आप किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के बाद से। वहीं नीति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फॉर और टी से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आई। ठीक है। और इसके अध्यक्ष देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रधानमंत्री चेंज होते हैं तो वो उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी हैं, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको देखना है कि सीईओ कौन है। ये सीईओ है, तो सीईओ है अमिताभ कांत जी। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा करके अगर हम जोड़ दें तो 6/25 आता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। योग है 30, तो सबसे पहले आप यहां से देखो 30 किस में आ रहा है? तो 19 ही सब में 30 आ रहा है, इसमें भी 30, यहाँ पे 30 और सब में 30 आ रहा है। तो हम पहला ऑप्शन उठा के चेक करते हैं। 7 और 23 दिया है, तो व्युत्क्रमों का योग पहले 30 तो हो गया योग, व्युत्क्रम देख लो तो 1/7 प्लस 1/23। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 7 23 हो जाएगा 30, और इसको इधर करेंगे तो 3 7 21 और 7 दूनी 14 2 16, 161 आएगा। तो ये देखो कट रहा है क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये यहाँ पर 6/25 है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा 25। ठीक है, तो ये तो गलती हो गया। तो ऐसे बाकी वाले भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो, योग 30 आना चाहिए, तो 25 प्लस 5 30 हो गया। अब व्युत्क्रम को चेक करते हैं कि 6/25 आ रहा है फिर नहीं आ रहा। तो देखो 1/5 प्लस 1/25, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो आएगा 25। 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, तो फिर 5 आ जाएगा। 5 गुणे 1 करेंगे, 25 से 25 काटेंगे, एक बार में जाएगा, 1 गुणे 1 मतलब 1, यानी कि 6/25 आ जाएगा। तो देखो आ रहा है ना 6/25, तो बस ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल तीसरा वाला राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समअष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करिए। तो देखो इनमें बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन बस फॉर्मूले पे हमें डिपेंड होना होता है। अगर आप फार्मूला समझ गए तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। कोण ज्ञात करना है, तो मान लो अगर कोण हमारा थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 अपान में n। 360 हमें लिखना होता है, तो लिख दीजिए। और n का मतलब है कितनी भुजाएं हैं? सम अष्टभुज। अष्टभुज का मतलब है कि 8 से हम भाग करेंगे। समझ में आया? षटभुज होता तो 6 से। काटिए इसको, 8 एकम 8, यहाँ पर 8 चौको 32 हो जाएगा, और 4 बचेगा तो 8 पंच 40, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इसको फार्मूले के आप नोट कर लो। होता एकदम छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन का फार्मूला है, लेकिन कई बार नहीं आता है जब, तो हमें छोड़ना पड़ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप याद रख लिया करो, या कहीं पर बुक है, नोटबुक है तो आप ले लीजिए, उसको वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और पेन कॉपी उठा के पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 10 तक दोनों शामिल, यानी कि 1 भी लेना है और 10 भी लेना है। दोनों को काउंट करने के बाद, यानी कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है? यानी कि हम सभी संख्याएं 1 से लेकर लिखें, 2 लिखें, ऐसे ऐसे करके 10 तक लिखें, और इन सब का घन करें, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करके, और इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना आएगा? तो देखो एक एक आप जोड़ने मत बैठना। ठीक है, इसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप तुरंत ही चुटकियों में कर पाओगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं आगे लिखता हूँ। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ये होता है n+1 और बाई में 2, यानी कि नीचे 2, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। n का मतलब होता है कुल कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं। तो देखो संख्याएं कितनी है, 1 से 10 तक में कुल 10 संख्याएं होंगी, तो 10 लिखो n की जगह पे 10, तो 10 गुणे में 10 और 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11/2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायर। इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना?
5 गुणे 11 और लिखते हैं 5 गुणे 11 को 55 का होल स्क्वायर। तो अब देखो 55 का जब होल स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जो सही उत्तर होगा हमारा वो कितना आएगा, मैं आपके सामने ही करके दिखाता हूँ। देखो अगर ना आए आपको तो ऐसे करना, ये पहला क्या है डिजिट 5, तो इसका स्क्वायर करिए आ जाएगा 25, दूसरे का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराइए, 5 और 5 तो हो जाएगा 25, और 25 का दोगुना करिए तो हो जाएगा 50, एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए आप 50, ऐसे बस ऐसे आ जाएगा। दो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो इतने में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5 5 10 तो 0 आएगा, और 2 1 3 यानी कि 30 50 आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने जानबूझकर ऐसा बताया है आपको ताकि आप भी सीख जाओ। तो ऐसा कभी भी आ जाए नंबर स्क्वायर करना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? अधिकतम मतलब, तो देखो 960 जो है, 960 को भाग देंगे 17 से, और कितनी बार जा सकता है पूरा पूरा वो देखना, वही आंसर आएगा। तो देखो 17 से आप काटो, 17 पना 85 हो जाएगा तो 5 आएगा, क्योंकि 17 एकम 17 हो गया, 17 पना 85 तो कितना बचा हमारे पास, बचेगा 85 95 यानी कि 11, तो ये हो जाएगा 110। फिर देखिए 17 पना 85, 17 छंका 102 यानी कि 6 आएगा, बचेगा हमारे पास कितना 8। अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये 17 है और ये छोटा 8 है, तो पूरा पूरा भाग हमें कितनी बार मिला, 56 बार ही गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक टुकड़ा बचेगा ना लास्ट में, 8 सेंटीमीटर का बच जाएगा ये वाला, तो ये तो कोई काम का रहेगा नहीं। बाकी बराबर बराबर हो जाएंगे, 17 17 ऐसे करके सारे टुकड़े, कितने टुकड़े, 56 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंकू दीपक की तुलना में दुगना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, देखते हैं। अब देखो रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है, यानी कि ये रिंकू है और ये दीपक है। अगर दीपक की तुलना में दोगुना है तो दीपक अगर एक काम करेगा तो रिंकू करेगा 2 काम करेगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि रिंकू दुगना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि 2 काम ये करता रहा होगा और एक काम ये करता रहा होगा। तो कितने काम होते रहेंगे एक दिन में? 3 काम, क्योंकि 2 + 1 3, तो 3 काम होते रहेंगे, और ये काम लगातार 3 कितने दिनों तक करा इन्होंने? 28 दिन तक। टोटल काम आ जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल काम। अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम हमारे पास इतना है, तो ये लिख देता हूं मैं 28 गुणे में 3 और बटे में 2। आप मल्टीप्लाई करा भी सकते हैं, मैंने नहीं कराया क्योंकि आगे काटना है, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इसका देखो काट दो, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी कि बचेगा हमारे पास 14 गुणे में 3, करिए मल्टीप्लाई, 14 थी 42, तो 42 दिन लगेंगे दोस्तों इसको काम को पूरा करने में, अगर रिंकू करता है 2 की क्षमता से। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना यह है कि यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता के आधार पर आपको निकाल देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और किया गया था। तो ये था AFSCB, ऑप्शन नंबर तीसरा। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब अगर कोई खेल पुरस्कार मिलता है 2024 में किसी खिलाड़ी को, तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए और उस पर थोड़ा सा अपडेट आप ले लेना, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या सीखें इस क्वेश्चन से कि आपको देखना है यहाँ पर कि खेल पुरस्कार के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान है, यानी कि नंबर 1 में कौन है? तो पहले नंबर पे अगर देखा जाए 2019 के हिसाब से तो IIT मद्रास था, और वहीं पर अगर अब 2024 के हिसाब से पूछ ले तो 2024 में कौन है? IISc, ठीक है। और ये हो जाएगा, और ये है कहाँ पर? बेंगलुरु में है। तो सेकंड का है JNU, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जूम करता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में है कि 4 5 2 4,
ऐसे करके नंबर दिए हैं। तो सबको आप पहले जोड़ो देखो, तो 4 5 9, 9 2 11 और 11 4 11 4 हो जाएगा 15, तो ये तो आ गया 15। अब इनको ऐड करिए, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, तो देखो यहाँ पर भी आ गया 15। अगला जोड़िए, 7 चलो इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ो इधर वाले में, 3 2 5 और 9 5 14, 1 15, यानी कि सबको जितने भी हमने जोड़े ये और ये वाले सबका योग 15 आ रहा है, तो इसका योग भी 15 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं योग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो 7 4 11 हो गया, प्लस का 2, तो 11 2 13 हो जाएगा, इसका मतलब 13 हो गया। कितना कम है अभी, 2 और मिल जाएगा तो 15 बन जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो 2 आएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से अगला, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, यानी कि जो टॉप 5 आते हैं सबसे ज्यादा पेड़ों वाले वनों वाले, वो कौन सा है नहीं है, तो पंजाब नहीं दोस्तों, जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये आते हैं। लेकिन शीर्ष 5 की बात करिए तो शीर्ष 5 में कौन आते हैं, तो एमपी एक नंबर पे है, और यहाँ पर दिया नहीं गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे में छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, इसके बाद आता है महाराष्ट्र, आता है लास्ट में, यानी कि 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये क्रम आप याद रखिएगा कि कौन सा किस क्रम में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, ये बताना है। तो देखो अब कोण का एक माप है, सबसे छोटे कोण दोगुने से इतना कम है, तो यहाँ पर किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण है, तो देखो मान लो कि कोई एक कोड दे के रखा है, ये और ये, या फिर ये और ये, मान लो ये और ये, ऐसे करके कोड दे के रखा है। इसमें से एक कोड कह रहा है कि दूसरे कोड सबसे छोटे कोड का दोगुना से 39 कम है, यानी कि अगर सबसे छोटा कोड हम मान रहे हैं x और इसका दोगुना कर रहे हैं, और दूसरा वाला जो मिल रहा है हमको वो उससे 39 कम है, यानी कि इतना कम मिलता है। ठीक है, और दोनों को योग करेंगे अगर तो कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि दो कोणों का योग 180 होता है चतुर्भुज में। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x, और इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 180 प्लस का 39, तो ये 3x बराबर में जोड़ेंगे 9 आएगा, 8 3 11, 1 1 2 आएगा। एक से काटिए, 3 से काटिए तो 3 7 21 और 3 3 का 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 73 डिग्री। और वही पूछा था छोटे कोण की मान, तो छोटे कोण हमने x माना था और वही आ गया 73, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया है लड़के, तैराक, और ऐसे करके दिया है विद्यार्थी, लड़के और तैराक। तो देखो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हो ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे लड़के विद्यार्थी ही होंगे, नहीं होंगे ना। मान लो कि एक गोला ऐसे है, दूसरे लड़के हो सकता है विद्यार्थी भी हों, तैराक भी हों, ऐसा भी हो सकता है, और तैराक हो सकता है लड़के भी हों लड़कियां भी हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि सब में सब कुछ कॉमन रहेगा। तैराक लड़के हो सकते हैं, लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, और विद्यार्थी तैराक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे पूरे नहीं कह सकते फिक्स। तो कुछ इस प्रकार के गोले बनेंगे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो आप यहाँ पर, तीसरा वाला जो है वो करेक्ट आंसर हमारा दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर शेष प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए, यानी कि क्या आएगा जो हम शेषफल करेंगे। तो देखो 7 की पावर 6 प्लस का 5 है, काटना किससे है, इसको 6 से काटना है। अब देखो 7 की पावर 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें इसकी पावर की जगह पे ऑड नंबर रखना है, कोई भी ऑड नंबर, जैसे 1 3 5। तो जहां पर 6 लिखा है उसकी जगह पे ऑड नंबर रख के देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखो 6 से 1 रखेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 की पावर 1 प्लस का 5, तो 7 तो वही रहेगा, पावर 1 रहेगी, तो 6 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 को 6 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, दो बार में कुछ नहीं बचेगा। और वहीं पर अगर हम देखो 3 3 रख के देखते हैं, तो 7 की पावर 3 प्लस का 5, और इसको काटेंगे 6 से, तो अब देखो शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये हो जाएगा 343, ये लिखेंगे 343, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, प्लस का 5 और बटे में 6, इसको पूरा काटेंगे तो आ जाएगा 300
48/6। फिर से काटिए, इसको काट लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 5 बार में जाएगा और बचेगा 4, 6 अठे 48, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो गया, कुछ भी नहीं बचा, शेष 0 बचा। तो बस यही पूछा है, शेषफल ज्ञात करें, तो 0 शेषफल आएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के लासापा और मासापा का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, कितना आएगा। तो देखो, लासा और मासा दोनों का गुणनफल दिया है 72, अंतर, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले यहां से उठाया करिए ऑप्शन से। तो देखो, लासा और मासा 72 है, माफ कीजिएगा, लासा मासा का गुणनफल 72 है और अंतर कितना है, 1 का। तो पहले नंबर देखो, मान लो 9 7, इसमें तो 2 का अंतर आ गया, 7 8 इसमें 1 का अंतर है, 6 8 इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 8 9 1 का अंतर है, यानी कि ये वाला और ये वाला तो पहले ही कट गए। हमारे पास बचा पहला और तीसरा बचा, ए और सी बचा। अब ए और सी में हमें देखना है कि अंतर तो एक दिया है, मान लिया। अब मासा लासा कितना होगा इनका, ये देखो। तो देखो, 7 और 8, ये कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 7 8, तो इनका जो होगा लासा और मासा, तो लासा आएगा 56, मासा आएगा कितना इनका, मासा आएगा 1। तो देखो, गुणनफल कराने पर 56 आ रहा है, तो यहां पर आना चाहिए 72, यानी कि अब इसको देखो, 9 और 8 1 का अंतर है। अब गुणनफल करेंगे तो 8 और 9, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे आप, तो दोनों कॉमन नहीं है कोई नंबर, ना 8 में 9 आता है, 9 में 8, तो दोनों का मल्टीप्लाई, 9 8 72, ये हो गया इनका एलसीएम। मासा निकालने के लिए दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, केवल एक कॉमन है, तो बस गुणे 1 करेंगे, क्योंकि लासा गुणे मासा आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगा। देखो 72 आ भी रहा है, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पहला ही वाला। अगला क्वेश्चन है, एकता चलो रे गीत किसने लिखा था, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रचयिता कौन है, आप लोगों को बताना है, देखते कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है। तो रेड डेटा बुक जब कभी दोस्तों आ जाए, तो आप समझ जाना कि लुप्त प्राय पादप और जंतु, यानी कि जो खतरे के निशान पर हैं, जो धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, चाहे वो पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखो, पादप जंतुओं की सूची नहीं होती, सूची तो मान सकते हो, लेकिन सभी पादप जंतुओं की नहीं, ऐसे जंतुओं की सूची जो लुप्त प्राय होने की कगार पे हैं, जो गायब होने वाले हैं, उनको रखा जाता है, ताकि उनको और भी ज्यादा ध्यान दिया जा सके, उनकी केयर की जा सके, ताकि इनकी प्रजातियां विलुप्त होने से बचाई जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने देखो दोस्तों बताया था आपको कि कंप्यूटर से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेट में आते हैं, ये फिक्स है। और उनमें से एक जो क्वेश्चन आता है, इन दो में से एक ऐसा आता है जिसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने पूछा था पिछले वाले में पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो आप लोग अभी तक बता नहीं पाए हैं, तो पता नहीं आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, तो एक बार जरा बताना पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है फाइबर टू द परमिसेस, तो फाइबर टू द परमिसेस पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा करेक्ट आंसर, तीसरा वाला राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखो, और लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है भाई, देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर लिखा है 20% लिखा है, तो 20% को हम लिख सकते हैं क्या, 20/100 लिख सकते हैं। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा। अगर आज 1 5 है, तो आगे बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मैं इसको पूरा हटा के 6/5, चलो अच्छा लिखा रहने दो, 6/5। अभी वर्तमान में है कितनी, 8 लाख, तो आप लिखिए 8,47,000, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए, गुणे में कितना, 2 साल का है तो हम 2 बार लिखेंगे, 6/5 गुणे में 6/5। ठीक है, 2 बार लिखेंगे। इसको काट दीजिए, अगर कुछ कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर भी आ जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 5 45, 2 5 को 20। ठीक है, 0 0। फिर इसको मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल 5 से इसको फिर काट दे रहा हूँ। तो 5 3 15 हो जाएगा, और एक बचेगा, तो 5 3 15, 4 बचेगा, 5 8 40, और ये 8 है,
और 5 40 हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा कितना 33,880 और ये 6 गुड़े में बचेंगे। ठीक है, गुड़े में 6 और गुड़े में 6 बचेगा, तो बस मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आएगा। देखो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी कराना तो स्मार्ट तरीका आप लगाओ ऑप्शन देख करके। देखो ऑप्शन में क्या है कि लास्ट में क्या है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें जीरो दिया हो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे लास्ट में जीरो है तो आंसर हमेशा लास्ट में जीरो ही आएगा, क्योंकि 6 कम 6 जीरो ही हो जाएगा, और आगे करोगे तो भी जीरो आएगा, तो लास्ट में जीरो है। यहाँ पर भी देखो ऑप्शन में क्या है, लास्ट में जीरो सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर यही सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, इतना स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, हमें पूरा करके बताना ही नहीं है, ऑप्शन देखकर हमें चलना है कि ऑप्शन के हिसाब से हमें रंग बदलने हैं। ठीक है, ऐसा। तो अगर मान लो कहीं और जीरो दिया होता तो आप क्या करते, तो फिर आपको सॉल्व करके दो एक डिजिट देखना पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग एक दो डिजिट अगर सेम होती है अब लास्ट की तो आपको मैच करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों हमने 25 तक के क्वेश्चन कर लिए, और यहाँ से लेकर के आगे वाले क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन से ये सारे शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि रिकॉर्ड ना हुआ हो तो थोड़ा सा वेट करिएगा कुछ घंटे का, और अगला पार्ट जैसे ही आता है मैं लिंक यहाँ पर लगा दूंगा आपके पास। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ग्रुप डी या फिर एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, तो वहां पर आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, वहां पर सबकी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का क्वेश्चन रहता था कि सर रेलवे में सैलरी क्या रहती है, काम क्या रहता है, तो वहां पर हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं वहां जा करके जहां पर वो लोग काम करते हैं रेलवे कर्मचारी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, तो वो वीडियोस की भी लिंक मैं इसी के नीचे दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और जितने भी हमने बताए एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इनकी भी एक एक वीडियो की लिंक आपको इसी के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग लगा दिया है प्लेलिस्ट सभी की, ग्रुप डी अलग, एलपी टेक्नीशियन अलग, और रेलवे इंटरव्यू। और साथ ही साथ आप बोलते थे कि सर मैथ का क्या होगा, तो मैथ के लिए व्यवस्था कर दी है, अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोस के नाम से, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। और अगर कोई कंप्लीट चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमने उनको पार्ट वाइज लगा दिया है 1 2 3 सीरियल से, आप उनको भी देख सकते हैं और अच्छे लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि 2024 की इस नोटिफिकेशन वाली वैकेंसी में आपकी एक सीट रिजर्व हो सके, पक्की हो सके। और उम्मीद है कि इस साल आपकी एक सीट पक्की हो जानी चाहिए, अगर जोर शोर से आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, और ऐसे ही अगर आप लगातार एग्जाम तक लगे रहे तो पक्का हो जाएगी। ठीक है, जो टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं या वीडियो के बीच में बताए हैं, उन टॉपिक को आप नोट कर लिया करिए, और उनको वीडियो खत्म होने के बाद या जब भी आपको दिन में टाइम लगे तो उनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, और हाँ चैनल पे अब तक नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन भी दबा लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर एक बेहतरीन लेवल की तैयारी होने वाली है आप सभी के रेलवे के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, और जितने भी हजारों लोगों ने अब तक कमेंट्स किए हमने उन सब के रिप्लाई भी दिए हैं। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।